सुहावा सुनहु सुमंत्र अवध जिम आवा। संत तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे भैया कहो राम बन गवन सुना सुहावा। और मैंने श्री रामचंद्र भगवान का किस प्रकार वनगमन हुआ वो वे ते सुनाया। अब आप सुनिए। सुनो सुमंत्र अवध जिम आवा। और मंत्री सुमंत्र अयोध्या में कैसे ते आए, अगली कथाएं ते आप सुनिए। फिरे साध प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखिउ आई। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान को पहुंचा करके जब निषाद राज पुनः लौट करके आए, उसी जगह पे सचिव यानी मंत्री को, रथ को और घोड़ों को तो देखा। मंत्री बिकल बिलोकिन साधु, कहे न जाए जस भयो विसाधु। शंकर भगवान ते कहने लगे, हे पार्वती मंत्री को विकल देख करके, व्याकुल देख करके निषाद को बहुत बड़ा दुख है ते हुआ। इतना दुख हुआ कि उसका वर्णन ते नहीं किया जा सकता। राम राम सिया राम पुकारे, पर ओ भूमि तन व्याकुल भारी। और निषाद राज को अकेले देख करके सुमंत्र जी की क्या दशा हो रही है कि हा राम राम कह के, हा लक्ष्मण हा सीते, और व्याकुल हो करके धरनी पे ते गिर गए। देखे दखिना दिस है नाई, जनु बिनु पंक बेहंग को लाई। सुमंत्र के घोड़ों की किस प्रकार से दशा हो रही है कि जिस दिशा में रामचंद्र भगवान गए उसी दिशा में देख करके बार बार हिना कर रहे हैं। और जन बिनु पंख बेहंग को लाई, जैसे बिना पंख के पक्षी ते फड़फड़ाता है उसी प्रकार से उनको घोड़ों की दशाएं हो रही है। नहीं त्रन चरयन पियाए जलो मोचलो चनबारे, व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाजन हार, लखन सिया रामचंद्र रामचंद्र भगवान घोड़ों की दशाएं थे क्या हो रही है कि नहीं त्रन चरहे न पियाए जलो, न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, आंखों में केवल जलते बह रहा है। और श्री रामचंद्र भगवान के घोड़ों को दशा को देख करके और निषाद राज को दुख है ते हुआ। अब सुमंत्र पर हरो विसाधु, तुम पंडित परमा
विधाता। तब निषाद राज कहने लगे मंत्री से, हे मंत्री धर धीरज। तब कहे निषादु हृदय में धीरज को धारण करके कहने लगे, हे सुमंत्र, हे मंत्री, आप विषाद को यानी दुख को ऐसे छोड़ दीजिए। क्यों? तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, तो पंडित और परमार्थ को जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर आप धैर्य को धारण हेतु कीजिए। विवेद कथा कहे कहे मृदुवानी, रथ बैठा रे बरो बसानी। कोमल वाणी से भांत भांत की कथाएं पुराणों की कहकर के निषाद राज ने जबरदस्ती से सुमंत्र को रथ पे ते बैठाल दिया। जुकाम है 2-3 दिन आते सो शोक से तेल रत सकाए ना की, रघुबारा बेरा है पीरा और बाकी। शोक से तिल शोक के मारे यानी इतने सतलेते हो गए कि सुमंत्र जी रथ को हाँक नहीं सकते और उनके हृदय में रामचंद्र भगवान की विरह की पीड़ा हो रही है। चर पराई मग चलन घोरे, वन मृग मन रथ जोरे। सुमंत्र जी रथ को थे चला रहे, घोड़े इस प्रकार चल रहे हैं जैसे वन में से आकर के नए मृग थे जोड़ दिए हों, तो वे नहीं चलते हैं, चारों दिशा में भागते हैं। इस प्रकार से घोड़े थे चलते हैं। अटके पर पेरे पेरे पीछे राम सिया राम, राम वियोग विकल दुख तीछे राम सिया राम। रामचंद्र भगवान के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खा करके गिर पड़ते हैं, कभी घूम करके पीछे की ओर देखने लगते हैं, कभी तीक्ष्ण दुख सहते व्याकुल होकर के खड़े ते रह जाते हैं। जो कह राम लखन बह दे, करे करे तहे रहते। जो कोई राम लक्ष्मण और मैया जानकी जी का नाम लेता है वो घोड़े करे करके उसकी तरफ प्यार से देखने लगते हैं। क्यों? ये राम का तैसी है। बाज बिरहे गते कहे के में जाती, राम सिया राम बिनु मन पने कभी कल जय भांति, राम सिया राम। कागभूषण जी ते कहने लगे, हे भैया गरुड़ा, बाजन घोड़ों की बिरह की गति इस प्रकार ते नहीं कही जाती। बिनु पने मन बिकल जय भांति, राम सिया राम। जैसे बिना मणि के सांप व्याकुल होता है, उसी प्रकार से घोड़ों की दशाएं ते हो रही है। भयो निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोल सुसेवक चार तव, दिए सारथे संग लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। जय जय सिया राम।
मंत्री और घोड़ों की दशाएं ते देख करके निषाद राज विषाद के वश में तो हो गया, अपार दुख हुआ। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुला करके और महाराज सुमंत्र के साथ ते कर दिए। क्यों कि मंत्री यानी रथ को ते दुख के कारण नहीं हाँक पा रहे हैं। गोवैसा रथी फिर पहुंचाई, बेरहे विषादो बरन नहीं जाए। निषाद राज गोवसारथी यानी सुमंत्र जी को पहुंचा करके लौटे। उनके बिरह का और दुख का ते वर्णन ते नहीं किया जा सकता। चले अवध लय रथ निषादा, राम सिया राम होए छन मगन विषादा, राम सिया राम। तो चारों निषाद सुमंत्र जी के रथ को लेकर के अयोध्या के लिए ते चले। तब सुमंत्र रथ में बैठे बैठे क्षण क्षण भर में विषाद में ते डूब गए। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, देख जीवन रघुबीर बीना, रहो नयन तो अधम शरीरो, जसुन लयो बेचोरथ रघुबीरो। रथ में बैठे हुए सुमंत्र जी और दुख से दुखी होकर के सोचते हुए जाते हैं, धिक्कार है मेरे इस जीवन को, बिना रघुवीर के जीने को मेरे को धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो नहीं, जाना तो है ही, लेकिन श्री रामचंद्र भगवान के बिछड़ने को यानी छूट कर का ये यश क्यों नहीं लेता। दुनिया ते कहेगी कि रामचंद्र भगवान के वियोग में उन्होंने प्राण ते क्या त्याग दिए। तो भाई हो अजसया गभाजन प्राणा, कवना ही तो नहीं करत पयाना। सुमंत्र जी बार बार ते सोचने लगे, ये प्राण अपयस और पाप के भाणे ते हो गए। अब ये किस कारण ते जाते नहीं है, किस प्रकार ये प्यार नहीं करते। आया है मंदमते अवसर चूका, आ जाओ ना हृदय दो टोका। मंत्री ते सोचने लगे, हाय हे नीच मन, ऐसा मौका तुझे अब ते कहाँ मिलेगा, इस मौके क्यों चूक रहा है। अजौन हृदय दो टुका, अब इस हृदय के 2 टुकड़े ते नहीं होते। मीज हाथ सिर दुन पछताई, मन हो कृपन धन रास गवाई। सुमंत्र जी हाथ मन मल करके सिर कोटते पीटते हैं, जिस प्रकार मानो कोई कंजूस धन का खजाना ते खो बैठा हो, उस प्रकार से मंत्री को दुखते हो रहा है। बेरे देवा देवर वीर कहाई, चले समर जन सुबट पराई। संसार में महान कोई वीर हो, विख्यात हो, और इस प्रकार योद्धा वीर का वहां बाना पहन करके उत्तम शूरवीर कहलाकर
युद्ध से भागे ते गया हो। विप्र विवेकी वेद विधे सम्मत साधु सुजात जिम धोखे मद पान करे सचिव सोचय बात लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। संत तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार मंत्री को ते दुख हो रहा है। जिस प्रकार से कोई विवेकशील वेद का जानने वाला साधु सम्मत आचरणों वाला उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण अगर धोखे से मदरा पान ते कर ले फिर उसको पीछे दुख हेते होता है, पछताता है। उसी प्रकार मंत्री ते सोच रहे हैं जे में कोली नतिया साधु सयानी पति देवता कर्म मन बानी। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव वाली समझदार स्त्री मन से वचन से कर्म से पति की यानी सेवाएं करने वाली और भाग्यवश पति को छोड़ करके पति से अलग हेते हो जाती है। रयो कर्म बस ऊपर हर नाओ सचिव हृदय में दारुण दाओ। उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में संताप हो रहा है। लोचन सजल डीटे भई थोरे राम सिया रामा सुनयन श्रवण विकल मत भोरे राम सिया रामा। सुमंत्र जी के दुख के कारण निरंतर आंसू बहने के कारण दृष्टि ऐते मंद ऐते हो गई और कानों में सुनाई नहीं पड़ता और वाणी ऐते व्याकुल ऐते हो गई है। सो कहीं अदर लागे मुँह लाठी जिए न जाए और अवध कपाटे। क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ ते लगे हुए 14 वर्ष बीत कर जाने पर भगवान ते मिलेंगे, यही आशा उनको रुकावट यानी प्राणों को रोके हुए है। बेवरन भय उन जाए निहारी मार से मन पिता महतारे। सुमंत्र जी के मुख का ते रंग बदल गया। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने माता पिता को मार करके बार बार पछताता है उसी प्रकार सुमंत्र ते पछता रहे हैं। आने गलाने बेपोल मन व्यापी राम सिया रामा जमपुर पंथ सोच जिम पापी राम सिया रामा। मृत्यु सैया पर आदमी लेटा हुआ होता है उस समय ते आंसू निकलते हैं, सोचता है सारी उम्र मैंने बिना भगवान के नाम ते निकाल दी, अब मेरे को जमाएंगे ले जाएंगे और घर वाले कहते हैं कहो विष्णु विष्णु अब तो ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन पूरी जिंदगी की काली कमाई सोच करके आंसू ते निकलते हैं। तो जमपुर पंथ सोच जिम पापी राम सिया रामा। और पापी ये ते सोचता है अब तो मेरे को जम पर ते जाना होगा। वचन लाभ हृदय पछताई अब
हृदय में बार बार पछता रहे हैं कि अयोध्या में जाकर क्या ते देखूंगा। राम रहता रथ देखे जोई, सकोच मोए बिलोकत सोई। मंत्री थे बार बार थे सोचने लगे कि जब मैं रथ को लेकर अयोध्या में पहुंचूंगा तो रथ को देखने के लिए शोक से युक्त सभी दौड़ करके मेरे रथ को देखने के लिए आएंगे। राम रहित रथ देखे जोई, बिना राम के जो रथ को देखेगा तो वही हृदय में संकोच ते करेगा, अर्थात मेरा मुंह ते नहीं देखेगा। लोग मेरा मुंह इसलिए नहीं देखेंगे कि राम को ले जाने वाले तो सुमंत्र ही हैं। दाई पूछे मोय जब बिकल नगर नर नार, उतर देव में सब तब हृदय वज्र बेटार लखन। सिया राम कर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। सुमंत्र जी बार बार थे सोचने लगे, दाई पूछे मोए जब, नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष सभी दौड़ करके मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रख करके उनको क्या उत्तर दूंगा। और कहने लगे, पूछिए दीन दुखित सब माता, राम सिया राम कहव काहू मैं ते नहीं विधाता, राम सिया राम। जब माताएं दीन दुखी होकर के माताएं पूछेंगी, हे विधाता मैं उनसे क्या उत्तर है ते दूंगा। पूछिए जब लखन मैं तारी, राम सिया राम कईयों कवन संदेश सुखारी, राम सिया राम। जब लक्ष्मण जी की मैया थे सुमित्रा दौड़ करके आएंगी मेरी रथ की तरफ, मेरे को बार बार पूछेंगी, हे सुमंत्र मेरे पुत्र को तुम कहाँ थे छोड़ाए, हे विधाता मैं उन्हें कहा उत्तर थे दूंगा। राम जनने जब आई दाई, सो मेरे बच्चे में धयनु लवाई। सुमंत्र जी तो बार बार सोचने लगे और सोचने लगे क्या कह रहे हैं कि मेरा रथ अयोध्या में पहुंचेगा। अयोध्या में पहुंचते ही रथ को देखकर राम किए थे जन्नी मैया किस प्रकार दौड़ी आएंगी, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को भूल छोड़ करके जंगल में जाती है, जब शाम का समय होता है तो दौड़ करके अपने बछड़े पर ते आती है, तो इस प्रकार मैं कैसे उनसे कहूँगा, सो मेरे बच्चे में धयनु लवाई। पूछत तरो देव में तेई, गए बन राम लखन बेदेई। और सोचने लगे, हे विधाता मैं तो यही उत्तर ते दूंगा कि राम लक्ष्मण सीता वनवास के लिए ते चले गए। जो ही पूछे ते उत्तर देवा,
देवा। जो भी मेरे से ते पूछेगा हे विधाता, तो मैं यही उत्तर दूंगा कि अयोध्या जाकर मुझे यही है ते सुख लेना है। जो लोग मेरे से पूछेंगे क्या मेरे लिए यही है ते सुख होगा। पूछिया जब राव दुख दीना, जीवन जासो रघुनाथ अधीना। सुमंत्र जी ते सोचने लगे, जब दुखी मन से महाराज दशरथ मेरे से पूछेंगे जिनका जीवन बिना राम के ये ते अधीन, उनको मैं क्या उत्तर है ते दूंगा। दैया उत्तर कौन मुँह लाई, आये कुशल कुमर पहुँचाई। जब बार बार महाराज दशरथ मेरे से पूछेंगे तो मैं किस मुंह से उनको उत्तर ते दूंगा। हे विधाता, फिर तो मेरे को यही है ते कहना होगा, आयो कुशल कुमार पहुँचाई जय सिया राम। मैं तुम्हारे राजकुमारों को कुशल पूर्वक ते छोड़ाया हूँ जंगल में। सुन तलखना सिया राम संदेशो, त्रन जिम तनो परे हर नरेशु। फिर बार बार ते सोचने लगे कि राम लक्ष्मण सीता का जब संदेश सुनेंगे कि वे गवन बन के लिए गवन ते कर गए, तो महाराज अपने शरीर को तिनुका के समान ते छोड़ देंगे। ये विधाता, मैं उनसे क्या उत्तर है ते दूंगा। हृदय न बिदरे हो पंकज में, बिचुरत प्रीतम नीरम। जानता हो मोए दीन विधि, ये जातना शरीर लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि। प्रियतम श्री रामचंद्र भगवान रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीच की तरह फट क्यों नहीं गया। और इसलिए मैं जानता हूँ हे विधाता, मुझे यह यातना शरीर ते दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। तो यह वेद कराता पंत पछतावा, तमसा तेरा तुरत रथ आवा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में ते पछतावा करते हुए और तमसा तीर नदी के तट पर ते आ गए। विदा किए करे बिना इन सादा, राम सिया राम फिर उपाय पर बेकल विसादा, राम सिया राम। तब तो सुमंत्री ने बहुत विनय करके चारों निषादों को तो वहां से लौटा दिया और वे सब महाराज सुमंत्र जी के मंत्री यानी सुमंत्र जी के चरण स्पर्श करके लौट गए। बैठत नंगार सचिव सकुचाई, जनु मारे से गुरु बामन गाई। नगर में प्रवेश करते मंत्री, अयोध्या में प्रवेश करने के लिए मंत्री इस प्रकार से गिलानी को प्राप्त हो रहे हैं, सकुचा रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार ते कर रहे हैं अब किस प्रकार है। तो इसमें
प्रवेश ते करूं। जैसे मानो गुरु और ब्राह्मण और गौओं को मार करके नगर में जाने के लिए पछताता है, उसी प्रकार मंत्री ते पछता रहे हैं। बेटे बेटा पातरो दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसरवा पावा। सारा दिन उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ करके बिताया। जब संध्या हुई तब यानी उनको मौका थे मिला। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, राम सिया राम बैठे भवन रतोरा के दुलारे, राम सिया राम। अगर दिन में प्रवेश करते हैं तो सारी अयोध्या ते मेरे से पूछेगी। इसलिए राजा वो मंत्री सुमंत्र ने अवध प्रवेश कीन अंधियारे, अंधेरे में अयोध्या में प्रवेश ते किया। बैठे भवन रथ राख दुलारे, और रथ को दरवाजे पे ते खड़ा कर दिया। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। जिन जिन लोगों ने समाचार थे सुन लिए कि हे भैया सुमंत्र का रथ आ गया है, राम आए के नहीं आए, इसलिए भूप द्वार रथ देखन आए, राम सिया राम। महाराज के दरवाजे पर और रथ को देखने के लिए ते आए। इस प्रकार केवा देख आए। रथ पहचाने विकल के घोरे, गात में आत पयोरे। संत तुलसीदास जी कहने लगे, हे भैया संतो, वे ये देखने आए कि रथ में यानी भरत और शत्रुघ्न का है या सुमंत्र जी का है, तो वही रथ को पहचान करके हे भैया ये तो सुमंत्र का है ते रथ है। और उनका शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे यानी घास में ओले ते गलता है। नंगर नार नर व्याकुल कैसे, निघटत मीना नीरगन जैसे, निघटत नीरा मीन गन जैसे। नगर नार नर व्याकुल कैसे, अयोध्या के नर नारी इस प्रकार से व्याकुल हैं जैसे किसी तालाब में पानी ते कम होता जाता है तो उसमें रहने वाली मछलियां ते तड़फड़ाती हैं बिना जल के। इसी प्रकार के अयोध्याएं ते नर नारी ते व्याकुल हो रहे हैं। सचिवयागमन सुनत सबो, विकल भयूर निवास, भवन भयंकर लागत मानव प्रेत निवास, लखन सिया राम। सचिवयागमन सुनत सबो, जब सभी रनवासों में सभी ने सुना है कि महाबो सुमंत्र जी आ गए और रामचंद्र भगवान लक्ष्मण और मैया सीता जी के सहित थे नहीं लौटे, तो पूरा रनवास ते व्याकुल हो गया और भवन भयंकर लागत, यानी भवन ते भयंकर ते लगने लगा, मानो भवन में प्रेत यानी भूत निवास स्थान है, शमशान है। इस प्रकार ते महल ते लगा। अत्यार ते सब पूछे रानी,
पूछ रही है, हे भैया सुमंत्र कैसे गए, कैसे थे, नहीं आए, क्या हुआ, हमको सारी वन की कथाएं थे सुना दो। कैसे रात बीती, कैसे कहाँ धरती पर सोए, और लौट के थे क्यों नहीं आए। उतरना बबिकल भई बानी, राम सिया रामा। रानियों की इस प्रकार वाणी सुन करके सुमंत्र की वाणियां थे विकल हो गई, उनसे कोई जवाब थे नहीं आता। सुनाए न श्रवण नयन नहीं सूझा, राम सिया रामा। कयो कहा न पताए तई बूझा, राम सिया रामा। सुमंत्र जी को न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से ते सूझता है, और वे जो भी सामने आता है उन सब से पूछते हैं कि भैया महाराज ते कहाँ हैं, राजा ते कहाँ हैं। दास न दीख सचिव बेकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जो भी सुमंत्र जी के पास ते आता है, सभी व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुल होकर के गिर जाते हैं, सभी ये थे उनकी दशाएं थे हो रही है। ऐसी दशा को देख करके मैया कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण करके और कौशल्या गृह गई हलवाई, मंत्री जी को कौशल्या थे अंदर भवन के लिए ले गई। जाए सुमंत्र दीक कसराजा, राम सिया रामा। अमिय रहत जन चंद्र बिराजा, राम सिया रामा। तब तो सुमंत्र जी ने वहां राजा को जाकर के देखा, और राजा की इस प्रकार से दशा हो रही है जैसे चंद्रमा बिना चांदनी के फीका ते लगता है। इसलिए महाराज दशरथ ते लग रहे हैं। आसन शयन विभूषणहीना, परे भूमि तलन पट मलिना। राजा बिना आसन के, बिना सैया के, आभूषणों से रहित व्याकुल हो करके, मलिन हो करके पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, और वे लंबी लंबी सांसें ते ले रहे हैं। ले सांस सोच यही भांति, राम सिया रामा। सुरपुर ते जनो खासे उजजाती, राम सिया रामा। महाराज दशरथ तो लंबी लंबी सांसें ते ले रहे हैं, सोच कर रहे हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिर करके सोचते रहे हैं। राजा ययाति को विश्वामित्र जी ने ऊपर ते भेज दिया, ऊपर से इंद्र ने ते नीचे के लिए फेंक दिया। तो बीच में ही राजा ययाति की आपने कथा सुनी होगी। इस प्रकार से वो सोच कर रहा है, उसी प्रकार से राजा ते सोच रहे हैं। लेत सोच भरे छेनो छेनो छाती, राम सिया रामा। जनु जर पंख परे ओ संपाती, राम सिया रामा।
गीधराज और जटायु की हो रही है। दोनों भाई गीधराज और जटायु दोनों ने मन किया कि आज हम सूर को छू करके आएंगे। तो दोनों भाइयों ने उड़ाने ते भरी। उड़ते उड़ते यानी आकाश में पार करके सूर्य भगवान के पास पहुंचे तो जटायु की पंख जल करके नीचे गिर गया। जिस प्रकार से जटायु थे सोचने लगा, उसी प्रकार से यानी दशरथ जी थे सोच रहे हैं। जनु जर पंख परे ओ संपाति राम सिया राम। जिस प्रकार से संपाति पंखों के जल जाने पर ते गिर पड़ा हो। राम राम कय राम स्नेही पुनि कय राम लखन बेधेई। दशरथ जी की दशा ते हो रही है। राम राम कह के धरती पे ते पड़े हैं। हा लक्ष्मण हा राम हा सीते हे पुत्री पुण्य कहो राम लखन बेधेई जय सिया राम। बार बार ते राम लक्ष्मण सीता जी का नाम लेकर के धरती पे ते पड़े हैं। उसी समय देख सचिव जय जीव कहूं कीन्हे दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपते कहे सुमंत्र कहूं राम लखन सिया राम। ऐसी दशा महाराज दशरथ की देख करके उसी समय पे मंत्री सुमंत्र थे पहुंच गए और सुमंत्र जी ने महाराज दशरथ को देखा। देख करके दंड प्रणाम थे किया। सुनत उठे व्याकुल नृपते कह सुमंत्र कहूं राम। और दशरथ जी ने सुमंत्र जी की ऐसी वाणी सुन करके व्याकुल हो गए और कहने लगे हे भैया सुमंत्र कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है मेरी पुत्री। और सुनत उठे व्याकुल नृपते कहूं सुमंत्र कहूं राम। हे भैया सुमंत्र कहाँ है। इस प्रकार से मंत्री जी से दशरथ जी थे पूछने लगे। ठीक है पहुंचा मार सब ऐसे परेशान करते तुम्हें कहने पहले के कथा विसर्जन